अब हम चैप्टर सेकंड के टेस्ट योरसेल्फ के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। Find the sum on which the difference between simple interest and compound interest on the rate of 8% per annum compound annually is be 64 rupees in 2 year। अच्छा, क्या कहते हैं, फाइंड द सम फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड में डिफरेंस में माइनस सिंपल और कंपाउंड का जो माइनस करेगा इंटरेस्ट का। 8 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया हुआ है, 2 साल के अंदर वो आंसर इतना आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता पहले ही कि कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। डिफरेंस ही करेंगे, डिफरेंस हमेशा सिंपल कंपाउंड ही हमेशा बड़ा होता है, सॉरी कंपाउंड से बड़ा होता है, हमेशा इसी से माइनस करना होता है, सिंपल बाद में आता है। कितना, 64 रुपीज आएगा। कितना आएगा, ये 64। और एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ 2-2 साल के हैं। कितने कितने साल के हैं, 2 ईयर की बात करें, ये 2-2 साल की है, इसमें वैल्यू बनना है। ठीक है, आप नीचे लिख सकते हो 2 ईयर कंपाउंड 2 साल का, कंपाउंड सिंपल 2 साल ना लिखो मत लिखो, चल जाएगा। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ। देखो, जब भी मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, कुछ नहीं करना, और पता ही है आपको फॉर्मूला होता है P/R/T/100। P में लेट कर लेता हूँ x। चलो, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा आपका, P कितना, x रेट कितना है 8 इंटू टाइम कितना है 2 ईयर। लो 2 ईयर लगा के मैं 100 लगा दूं। आप इसे प्रॉपर भी लिख सकते हो, जैसे मैं, अगर आपको प्रॉपर, चलो प्रॉपर ही लिख लो, ऐसे भी लिख सकते थे। चलो, ये आपने फिर एग्जाम के हिसाब से करना है ना, थ्योरी वैसे करना हो तो ध्यान से कर लो। सिंपल इंटरेस्ट की हेडिंग बना लो सीधी के सीधे ऐसे। लो जी, प्रिंसिपल क्या है, अब पता नहीं, एक्स रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 2 ईयर। आपको तो पता ही है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा का सीधा ही होता है, क्या, सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। लो वैल्यू पुट कर दो, x इंटू 8 इंटू 2 इंटू 8 2 जा 16, 16x अपॉन 100। देखो, मैं इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं निकाल रहा, क्योंकि कैलकुलेशन हम यहीं पर ही करेंगे, यहीं पर ही करेंगे इतने हंड्रेड का। तो सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल इजी है, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। पर मेन बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी बात आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसमें, जो ट्रिक कैसे यूज करते हैं लास्ट में बताऊंगा। मैंने पहले भी एक बताया, इसमें ट्रिक होती है, वो इसके लिए नहीं होता, सिर्फ बताऊंगा। देखो कितनी इजी, कितनी जल्दी निकाल दो, कितना लेंथी सम को हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं। चलो, ये था सिंपल। अब निकालते कंपाउंड। कंपाउंड में पता ही भाई, हमें सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले फर्स्ट ईयर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल क्या है, एक्स रेट कितना है आपका 8%, टाइम कितना है आपका 1। एक एक करके चलना पड़ेगा ना, आपको ये तो पता ही है आपको। लो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T अपॉन 100। P कितना, x इंटू 8 इंटू 1/100। इंटरेस्ट क्या है आपका 8x/100। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है आपका। अमाउंट आ गया प्रिंसिपल कितना, x प्लस 8x/100। नीचे 1 एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 108x/100। ये होगा फर्स्ट ईयर का। अब हम चलेंगे सेकेंड ईयर का। पता ही ना, कंपाउंड ऐसे निकाल देना हम। सेकेंड ईयर पी कितना अपना पुराना ही है 108x/100। रेट कितना है आपका, वही 8%। और टाइम कितना आपका 1। देखो, अब फॉर्मूला ईयर ही चलेगा ना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P/R/T/100। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P था 108x इंटू 8 इंटू 1/100। हाँ, मैं इससे कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैं वैसे वैसे छोड़ने वाला हूँ। 8 इज 64, 6 कैरी 0, 6 8/100x। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, कि जो ये पूरा पूरा जो अमाउंट होता है, क्या नहीं होता अमाउंट इसका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। क्या है प्रिंसिपल आपका 108x/100 प्लस 864x/1200 है। ठीक है, 40। अमाउंट आ जाएगा आपका 1 2 3 4, 40 आएगा।
108000x प्लस 864x। अमाउंट क्या आ गया आपका? फिर पीछे देख लो आप, वैसे इजी है, फिर आप देख लो 10800864 4 6 16 1 1 कितना आ गया आपका? 11664, ये आपका अपॉन में एक्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। आंसर अभी नहीं आया, ये का अमाउंट आ गया। अब देखो सेकंड ईयर तक अमाउंट कितना बना, ये इसमें से एक्स माइनस का तो हुआ है कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता था आपको पता ही है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। किया हुआ है ना हमने पहले में। अमाउंट 11664 एक्स बाय 1234 माइनस प्रिंसिपल क्या हमारा एक्स है अपॉन 1234 11664 एक्स माइनस 1234 एक्स। आपका यहाँ पर सीधा निकालोगे 01664 एक्स अपॉन 0000, ये आपका आंसर आया सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का। लो ये देखो, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वैल्यू पुट करते हैं हम क्वेश्चन में, पुट वैल्यू इन क्वेश्चन 1, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1 करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका? 1664 एक्स अपॉन 1234। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 16x अपॉन 100 माइनस 16x अपॉन 100 इक्वल टू 64। आपको पता ही है 1234 ही आएगा ऊपर, 1664x यही आएगा, माइनस 160020 और आएंगे, माइनस का तो 1600 कितना आ गया 64, ये तो 00 64x इक्वल टू 64 अपॉन 4। 64 कैंसल, 1000 उधर चला जाएगा। x की वैल्यू क्या है आपकी? 10,000। क्या है आपकी? 10,000। लो बिल्कुल ये आपका आंसर था। ठीक है, देखो पूरा पूरा सही है ना, कहीं इधर तो कुछ करते नहीं दिया, नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका आपका आंसर, यही तो पूछा था, यही तो हमारा था, फाइंड द सम लो सम। इसको चाहे प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल क्या है आपका 10000। ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल इजी था। ठीक है, इतना सम देखो। अब मैं इसको ट्रिक में बताता हूँ कैसे ये ट्रिक यूज करना, वैसे मैं बताता हूँ कितना इजी होता है ये ट्रिक में करने के लिए। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया ना आप सबको? देखो मैं कैसे करा रहा हूँ, ध्यान दो। ट्रिक में कैसे करते हैं, देखो मिनटों मिनट कर देता हूँ। जो भी डिफरेंस होता है ना कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कितना 64 डिफरेंस इधर लिख लो। ठीक है, क्या आता है प्रिंसिपल रेट का, रेट कितना 8 का स्क्वायर बाय 1000 40। लो क्या है? ये फॉर्मूला होता है वैसे, तो वैसे बता दो आपको। डिफरेंस जो होता है इक्वल टू पी रेट का और 100 का स्क्वायर, एक फॉर्मूला ट्रिक होता है। आपको मैं सीधे बता रहा हूँ कैसे करना है। 64 आ गया, पी 8 इज 64 अपॉन 10,000। 64 कैंसल, 10000, लो पी, लो आपका आंसर आ गया। बिल्कुल के 2-3 स्टेप के आंसर थे, पर ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये आप कभी बाद में करोगे जब आप थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करने लगे हो, तो आप ऐसे करोगे। अभी आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए बस इतना था आज के सम में। आपको समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट रहूँ और मुझे पता भी लगता है आपको समझ आ रहा है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो के लिंक अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मैथ में हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।